पैर नहीं तोड़ता, जिंदा जला देता हूँ। कहीं खाली हाथ तो नहीं आया? क्या बात करते हो यार, तुम बुलाओ और मैं खाली हाथ चला हूँ, ऐसे कभी हुआ है क्या? राज, राज, तू दीपक से मिला था क्या आज? नहीं तो दिल की जमीन पर उसे कोई सौदा मंजूर नहीं था। उसे यह भी कबूल नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड से कोई लड़का बात करे, चाहे उसका जिगरी यार ही क्यों ना हो। और फिर चाहत के इसी जुनून ने उसे एक रोज बना दिया खूनी। मैं हाथ पैर नहीं तोड़ता, जिंदा जला देता हूँ। हे भगवान, फोन भी नहीं उठा रहा। अब क्या करूं? मुझे उसे रोकना ही होगा। राज, राज, तू दीपक से मिला था क्या आज? नहीं तो अच्छा, वो कहीं दिखे तो मुझे प्लीज कॉल करना। हाँ क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? यार, कुछ काम था ऐसे ही। तुझे दिखे तो प्लीज बताना। हाँ श्योर। और तन्नू कहाँ भागी जा रही है? यार, तूने दीपक को कहीं देखा क्या? नहीं तो शिट। क्या हुआ, दीपक से कोई काम था? हाँ यार, बहुत जरूरी काम था। अरे फोन कर ले फिर। यार वो फोन पे की तो नहीं कर रहा, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। परेशान मत हो, फोन है, ऑन हो जाएगा तो अब फिर बात हो जाएगी तेरी। यार पता नहीं। अच्छा सुन, अगर तुझे दीपक कहीं दिखे तो उसे बोलना फौरन मुझसे बात करे, ठीक है? ठीक है, बोल दूंगी। हाँ। बोल दूंगी, टेंशन मत ले। थैंक्स यार। चल मैं चलती हूँ, तो उससे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके ओके, बाय। हाँ, टेक केयर। थैंक यू। अरे दीपक, इतनी जल्दी? कहीं खाली हाथ तो नहीं आया? क्या बात करते हो यार, तुम बुलाओ और मैं खाली हाथ चला हूँ, ऐसे कभी हुआ है क्या? थैंक्स यार। अच्छा सुन, तुझे यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? नहीं यार, किसी ने नहीं देखा। गुड, चल निकाल मेरा माल निकाल। हाँ ये ले तेरा माल, देख ले, एकदम चिल्ड है। हाँ यार सचमुच, ये तो एकदम चल रहा है। हाँ अब फटाफट 2 गिलास ला, इससे पहले ये गर्म हो जाए। हाँ अभी लाया। सुनते हैं जी, 10 बज गया है, दीपक अभी तक नहीं आया। आ जाएगा, कोई बच्चा थोड़ी है, कॉलेज में पढ़ता है, आता ही होगा। अब तक तो आ जाता था, पता नहीं कहाँ है। अभी पता करता हूँ। अरे फोन भी स्विच ऑफ जा रहा। वो गया कब था? सुबह का ही निकला है, तभी तो परेशान हो रही हूँ। तुम परेशान मत हो, अरे बच्चा है, यार दोस्तों के साथ घूम रहा होगा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। ठीक है? ठीक है, आप जाइए।
मेरा तो जी घबरा रहा है। बाइक से निकला है, कहीं एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया? अरे भगवान हमेशा नेगेटिव बातें, अरे कभी पॉजिटिव भी सोचा कर यार। हैं ऐसा नहीं होता। तू खाना गर्म कर, अभी उसको लेकर आता हूँ, साथ में बैठ के खाना खाएंगे, समझे? रोहित, अरे रोहित, बेटा रोहित, रोहित, जी अंकल बोलिए। अरे बेटा ये तो दीपक की बाइक है ना बेटा? हाँ अंकल। बेटा दीपक अंदर है? नहीं अंकल, दीपक भैया तो है ही नहीं। अरे बेटा उसकी बाइक यहाँ खड़ी थी, मुझे लगा शायद अंदर होगा। नहीं अंकल, दीपक भैया तो दोपहर से ही अपनी बाइक यहाँ पर खड़ी कर गए हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं। दोपहर से? जी। फिर वो बेटा कहाँ गया होगा? तू बेटा गेट बंद कर। ठीक है। मैं देखता हूँ। रहस्य की एक कहानी कुछ इसी तरह से शुरू हुई थी। तब अलवर में अपने फूफा के घर में रहकर पढ़ाई करने वाला दीपक यादव बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। परेशान घर वालों ने उसे हर जगह ढूंढा और जब वो कहीं नहीं मिला तो किसी अनहोनी की आशंका में घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंच गए। नमस्कार साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। सर बात दरअसल ये है कि आप घबराइए मत, आराम से बताइए क्या हुआ। आप कुछ ज़्यादा ही घबरा रहे हैं। सर बात घबराने की है सर मेरे साले का बेटा दीपक तो पिछले 10 सालों से हमारे घर रहकर पढ़ाई कर रहा है। सर कल सुबह वो कॉलेज गया था, जब से सर वो गायब है। आपके साले का लड़का दीपक, इसका मतलब आप दीपक के फूफा हैं? जी हाँ सर, मैं ही दीपक का फूफा। सर दीपक पिछले कई सालों से मेरे यहाँ रहकर ही पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आज सुबह कॉलेज से जब वो वापस नहीं आया तो सर हमें तो यही लग रहा है कि क्या हो गया सर, वो गायब है सर। आप लोगों ने उसके दोस्तों से पूछा? हो सकता है किसी दोस्त के पास घूमने गया हो। सर ऐसे कैसे जा सकता है सर, वो कुछ बता के तो जाता। और सर सबसे बड़ी बात यह कि जिस बाइक से वो गया था ना सर, वो बाइक कॉलोनी में खड़ी मिली है, पर दीपक लापता है सर। ठीक है, हम दीपक की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेते हैं और जैसे ही पता लगता है आपको बताते हैं। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग सर बहुत परेशान हैं सर। हम ये चाहते हैं कि बस दीपक का पता लग जाए सर। हमें तो ये किडनैपिंग का केस लग रहा है सर। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, आपके लगने से कुछ नहीं होता। जैसे जैसे इंक्वायरी होती है और जैसे तथ्य मिलते हैं उसके अनुसार ही कार्रवाई होती है। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। लेकिन कुछ नहीं, आप घर जाइए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। सर मेरी उम्मीद है सर आप मुझे जल्दी से जल्दी उसको ढूंढ देंगे सर। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम दीपक को ढूंढकर आपके पास लाएंगे। ठीक है, ये हमारा वादा रहा। थैंक यू सर, मुझे सर आपसे यही उम्मीद थी सर। ठीक है। क्या हुआ? दीपक का कुछ पता चला क्या? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, देखो क्या होता है। मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। घबराओ मत, दुआ करो, जहाँ भी हो सही सलामत रहे बस। जय हिंद साहब। जय हिंद। क्या प्रोग्रेस है दीपक के केस में? सर हमने उसके मोबाइल की सारी कॉल डिटेल्स निकाल ली हैं। लास्ट अंतिम बार उसकी बात उसके एक मित्र से हुई थी। कौन है वो? परमजीत नाम का लड़का है सर, सरदार है।
मैंने पूछताछ के लिए बुलाया है उसको। आप कहो तो अंदर बुला लूँ उसे? हाँ बुलाओ। परमजीत, ओ परमजीत, अंदर आओ अंदर आओ, साहब बुला रहे हैं। तुम ही परमजीत हो? दीपक को कैसे जानते हो? सर दीपक मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। हम लोग रोज़ बातें करते हैं और रोज़ मिलते भी हैं। 12 अप्रैल को भी वो मेरे घर ही आया था। इनफैक्ट मैंने उसे कॉल करके बुलाया था। घर पे कोई था नहीं सर, तो हमने छोटी सी पार्टी करी। लेकिन सर उसके बाद दीपक चला गया। कितने बजे? सर यही कहीं 2:30-3 बजे। वो पार्टी के बाद अपने घर चला गया? यस सर, वो अपनी बाइक से आया था और अपनी बाइक से वापस चला गया। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सर डैडी कसम, आप चाहे तो बाकियों से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। और सुनो, तुम्हें पूछताछ के लिए मैं दोबारा बुला सकता हूँ? एनी टाइम सर, एनी टाइम। अलवर पुलिस अपनी ही तहकीकात में उलझती जा रही थी। दीपक के जिस दोस्त परमजीत ने उसे आखिरी बार फोन किया था, उससे पूछताछ करने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। देखते देखते कई दिन बीत गए। घर वाले परेशान थे और फिर उनका सब्र भी जवाब दे गया। सर 17 दिन बीत चुके हैं तो दीपक का कुछ अता पता नहीं है। आप आखिर कर क्या रहे हैं सर? देखिए, हम लगातार जांच कर रहे हैं। हमने कई लोगों से पूछताछ की है, लेकिन अभी कोई अहम सुराग हाथ नहीं लग पाया हमारे। आपने दीपक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स चेक की है। आखिरी बार उसकी बातचीत उसके दोस्त परमजीत से हुई थी। परमजीत? सर उसी ने दीपक से लास्ट में बात की है? जी हाँ। सर मेरा डाउट तो बिल्कुल क्लियर हो गया। सर आप उसे पकड़ते क्यों नहीं सर? मुझे तो लगता है किडनैपिंग उसी ने की है सर। हम परमजीत को बुलाकर पूछ चुके हैं। उसने बताया है कि दीपक उसके घर पार्टी के लिए आया था और थोड़ी देर बाद वो निकल गया था। सर उसने कहा और आपने मान लिया? देखिए, जो कहानी उसने हमें सुनाई है, हम उसकी तस्दीक कर चुके हैं। 12 अप्रैल को दीपक उसके घर आया था और थोड़ी देर बाद वो बाइक से निकल गया। पर समझ ये नहीं आ रहा कि बीच रास्ते में बाइक खड़ी करके दीपक आखिर चला कहाँ गया। सर इस बात से तो हम लोग खुद परेशान हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ सर? सर आप हमारे दीपक को ढूंढ लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, दीपक को हम जल्दी ही ढूंढ निकालेंगे। मुझे आपसे यही नहीं। ठीक है, अब आप जाइए। थैंक यू जी। थैंक यू सर। ठीक है। दीपक की गुमशुदगी की गुत्थी अलवर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। लगातार छानबीन के बाद भी दीपक का पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रहस्य की इस कहानी की तह तक पहुंचे। जय हिंद। अरे कुछ करो यार, मैं कप्तान साहब को जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। दीपक के घर वाले उनसे मिल चुके हैं। आजकल मैं बहुत प्रेशर में हूँ। सर आप टेंशन ना लीजिए, आपके लिए गुड न्यूज़ है। वो क्या है? सर एक लड़की है तनु, जो दीपक की गर्लफ्रेंड है। जैसे ही मुझे इसका पता लगा, मैं तनु के घर गया। मैंने दीपक के बारे में उससे पूछताछ की तो वो बहुत घबरा गई। सर मुझे डाउट है कि तनु दीपक की गुमशुदगी के बारे में सब कुछ जानती है। अरे तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? फिर उसको बुलाओ ना। सर मैं उसको अपने साथ लेकर आया हूँ, इजाज़त हो तो बुला लूँ? हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ। अरे सुनो, साहब बुला रहे हैं, अंदर आओ। नमस्ते, बैठो। देखो, जो पूछा जाए सच सच बताना, वरना। जी सर। दीपक तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? नहीं सर, दीपक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं और दीपक दोस्त थे। सर ये झूठ बोल रही है, दीपक इसका बॉयफ्रेंड था। 12 अप्रैल को हर जगह दीपक को ढूंढ रही थी। इलाके के लोगों ने मुझे बताया और ये बहुत डरी हुई थी।
उसी दिन से दीपक गायब है। बोलो, ये सच है कि नहीं? सर वो मैं 12 अप्रैल को तुम दीपक को ढूंढ रही थी, क्यों? देखो सच बताना, नहीं तो सीधे जेल जाओगी। सर मैं आपको सब बताती हूँ। मैं और दीपक अच्छे दोस्त थे, हम लोग अक्सर मिला करते थे। ओए तनु, तुम मुझसे यहाँ पार्क में छुप कर मिलने क्यों आती हो? हम दोस्ती तो हैं। हम दोस्त हैं ये मैं जानती हूँ, पर परम को हमारा मिलना जुलना बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों? परम को क्या प्रॉब्लम है? परम को प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और उसे लगता है कि मेरा तुम्हारे साथ भी कुछ चल रहा है। मैं बात करूँ क्या उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उसे पता चला कि मैंने तुम्हें बताया तो वो और नाराज हो जाएगा, उसका शक और बढ़ जाएगा। परम, मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम क्यों इतना नाराज हो रहे हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम उस दीपक से बात करना बंद करोगी या नहीं? वो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी अच्छा दोस्त है। अपनी ये बकवास बंद करो। देखो, अगर तुमने उससे नाता नहीं तोड़ा ना, मैं उसका खून कर दूंगा। और इसे ना मेरी धमकी मत समझना। परम! पर सर मैं दीपक को खोना नहीं चाहती थी। मैं परमजीत के डर से दीपक से छुप छुप कर मिलती थी। सर मुझे नहीं पता उसे कैसे पता चल गया, और फिर एक दिन उसने मुझे धमकी भरी चिट्ठी भेजी। मैं हाथ पैर नहीं तोड़ता, जिंदा जला देता हूं। सर परमजीत की धमकी भरी चिट्ठी पढ़कर मैं बहुत डर गई थी। वो सनकी है सर, मुझे लगा वो दीपक को कहीं कुछ कर ना दे। मैंने दीपक को कॉल किया, उसका फोन स्विच ऑफ था। मैंने सोचा था दीपक को सब बता दूंगी और परमजीत से सावधान होने के लिए भी उसे कह दूंगी, पर वो कहीं नहीं मिला सर। मेरा यकीन करिए सर, मुझे दीपक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, तुम घर जाओ। और सुनो, परमजीत को फिर से पूछताछ के लिए बुलाइए। ठीक है सर। अब सारी हकीकत वही बताएगा। देख, तेरी गर्लफ्रेंड ने हमें सब कुछ बता दिया है। तूने ही दीपक को मारने की धमकी दी थी, और अपनी गर्लफ्रेंड को धमकी भरे लेटर में तुम्ही ने कहा था कि मैं हाथ पैर नहीं तोड़ता, जिंदा जला देता। दीपक कहाँ है? कहाँ है दीपक? सच बता, कहाँ है दीपक? बताता सर, बताता। दरअसल दीपक मेरी गर्लफ्रेंड पर डोरे डालने लगा था, और ये बात मुझसे सही नहीं गई। मैंने कई बार अपनी गर्लफ्रेंड को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दीपक की मीठी बातों में आकर मुझे भी धोखा देने लग गई। बस फिर मैंने दीपक की मर्डर प्लानिंग रच डाली। मैंने उसको अपने घर बुला लिया पार्टी के बहाने, और उसके कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिला दी, और फिर वो नशे में आ गया। और फिर
दोस्तों के साथ पार्टी करने का मज़ा ही अलग है। क्यों, मज़ा आ रहा है? परमजीत भाई, आज तो मज़ा आ गया यार। सचमुच भाई, अभी मैं तुझे एक ऐसे मज़े दिलवाने वाला हूँ जिससे तू बाकी सारे मज़े भूल जाएगा। इस परमजीत सिंह का लिखित एक पत्र मिला जिसमें उसके द्वारा गुमशुदा लड़के के बारे में धमकी भरे शब्द लिखे गए थे। उस पत्र के मिलने के बाद में जब इसको हमने इंट्रोगेट किया तो इंट्रोगेशन के दौरान इसने बताया कि इसने दिनांक 12/4 को ही जो गुमशुदा लड़का दीपक है उसको अपने घर पे बुलाया और वहाँ डंडे से वार करके उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को ये जो है किसी बोरे में डालकर लिवारी के गांव के पास ही जंगल में ले गया और वहाँ पेट्रोल से उसको जला दिया। कितना बड़ा पापी है रे तू। तूने अपने ही जिगरी दोस्त को जान से मार डाला तो अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में। सुरेश, अरेस्ट हिम, गिरफ्तार करो उसे। गर्लफ्रेंड के लिए अपने ही दोस्त का खून बहाने वाला परमजीत सलाखों के पीछे पहुंच गया है और अब इस खूनी कहानी को सुनकर हर कोई यही कह रहा है, ऐसे दिल जले दोस्त से बच के। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।